आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कि हमारा प्रश्न संदर्भित था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। प्रश्न हमारा था, राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपरि है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो आप सब में से कुछ लोगों ने उत्तर लेखन किया है, लेकिन आज चेक नहीं हो पाया क्योंकि जहाँ पर हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, इस वजह से आप सबके उत्तर चेक नहीं हो पाए हैं। तो आज इस प्रश्न का जो है डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि सर, और इस प्रश्न के बारे में पूरी विधिवत जानकारी आज रवि सर आपके एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए इसके बारे में देंगे। जैसा मैंने आपसे वादा भी किया था कि प्रत्येक 15 दिन पर रवि सर द्वारा आपका निबंध लेखन का क्लास किया जाएगा, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है इसी सप्ताह में आपको पहली वीडियो निबंध लेखन से मिल जाए, क्योंकि आपकी बहुत सारी समस्याएं थी निबंध लेखन से संबंधित। तो सर ने प्रयास भी किया है और आश्वासन भी दिया है कि इस सप्ताह आपको निबंध लेखन से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए इस प्रश्न के एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए इसके लिए रवि सर से बात करते हैं। नमस्कार। तो आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी के माध्यम से आप लोग लगातार उत्तर लेखन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग उत्तर लेखन की एक व्यवस्थित तरीके से समग्र रूपरेखा के साथ सर के निर्देशन में क्लास कर रहे हैं। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उसकी प्रासंगिकता, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको एक विषय वस्तु जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान क्या है, और साथ में उसके साथ एक नई विषय वस्तु जुड़ गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दरअसल मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ, इस सभ्यता के विकास में नित्य नूतन लगातार नवाचार किए गए, इनोवेशंस हुए, और इस इनोवेशंस में मानव के जीवन को बहुत सुविधाजनक बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी नई तकनीकी का जन्म हुआ। हर एक चीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपके जीवन को सुलभ बनाने में जो कारगर रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। कुछ भी समझ लीजिए, है ना। तो हमारे जीवन को नित्य नूतन प्रतिदिन आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। अब चूंकि वर्तमान युग विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में विभिन्न प्रकार की आधुनिक गतिविधियों में, आधुनिक विचारधाराओं में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विज्ञान का समावेश किया गया हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही सभी व्यवस्थाएं घूमती हैं। तो अर्थव्यवस्था में किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। अर्थव्यवस्था के बाद आपका जो प्रशासन है, आपकी जो गवर्नेंस है, आपकी जो राज व्यवस्था है, वहां पर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रयोग। सामाजिक जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कोविड-19, है ना, कोरोना महामारी, आने वाले समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आने वाले समय में अभी आप वर्तमान समसामयिक परिस्थिति को देखेंगे, पूरा विश्व लॉकडाउन हो चुका है, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण आयामों के माध्यम से स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या फिर शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर आपके सामाजिक मानकों की व्यवस्था हो, तो जिस तरीके से ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा आपके जीवनचर्या को सुलभ बनाया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बढ़ रहा है, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुलभ उदाहरण है, आप देख सकते हैं। दरअसल धीरे धीरे अब हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बहुत तकनीकी स्तर पर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तकनीकी स्तर पर कार्य करने के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों का प्रयोग कर रहे हैं। तो चाहे आपकी राज व्यवस्था के क्षेत्र में ई गवर्नेंस हो, पीपल के लोगों तक सरकार की आम पहुंच, आसान भाषा में पहुंच, आप देख रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे विभिन्न मानकों का विकास हो रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के माध्यम से आप सभी पे, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखें कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हुआ, ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना। कैसे हमने कोविड के सभी मरीजों को एक ऐप के माध्यम से रेगुलेट करने का प्रयास किया, आरोग्य सेतु, है ना। इसी तरीके से सरकार ई गवर्नेंस के माध्यम से आपसे जुड़ती है। तो राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा पूरे प्रशासन को, जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन में ई पासेज आप बनवा रहे हैं, यहां से वहां मूवमेंट कर रहे हैं, तो सरकार के पास आप कैसे पहुंच गए, इंटरनेट के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो बहुत आसानी से सरकार आपके पास तक पहुंच गई, अपनी बातों को पहुंचा रही है। चाहे वो चाहे आप देखेंगे अब यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे मैं आधुनिक रूप पे देखूं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आप देख रहे हैं लगातार सैटेलाइट्स के माध्यम से जो आप इंटरनेट चला रहे हैं, सैटेलाइट्स हैं। मौसम विज्ञान देख रहे हैं, सैटेलाइट्स हैं,
है ना। तो जो आपके अंतरिक्ष अनुसंधान है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र में हो, चाहे आपके संचार के क्षेत्र में हो, या फिर आपके जीवनचर्या को आसान बनाने के लिए, तो विभिन्न तरीके से अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी अब आज देख सकते हैं कोविड-19 में बायोटेक्नोलॉजी की प्रासंगिकता बढ़ गई है। किस तरीके से एक विषाणु और उसकी संरचना के माध्यम से हमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे नए प्रकार के अब इनोवेशंस करने होंगे, आने वाले समय की चुनौतियों को समझना पड़ेगा। किस तरीके से अब पैंडेमिक, चलो आज आप देख रहे हो कोविड-19, इससे पहले भी बहुत आई है ना, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने नित्य नूतन बहुत सारी समस्याओं का निजात भी कर दिया है। आप देख रहे हैं विभिन्न समस्याओं का समाधान हो चुका है, चाहे वो HIV एड्स जैसा वायरस हो, आज उसका समाधान नहीं है, निश्चित तौर पर उसकी दवा नहीं है, लेकिन कम से कम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना है कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू आपको उससे बचाव हो सकता है। इसी तरीके से नित्य नूतन नए वायरस लगातार आते रहते हैं, चाहे इबोला की बात हो, चाहे आपका अन्य बहुत सारे हैं, लगातार बहुत सारे इसमें, तो बायोटेक्नोलॉजी के तहत ये कार्य किया जाता है। आपके कैंसर में चाहे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर जो भी है, आप देख सकते हैं वेंटिलेटर्स, ये सब चीजें सब आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, जिसके तहत जीवाणु विज्ञान या फिर जो भी मानव के लिए बहुत सारे कारक हैं, उन सब का अध्ययन करना, वो सारा एक बृहद विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। एक और महत्वपूर्ण नैनो टेक्नोलॉजी, एक नए प्रकार का मानक, ये भी जो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी है उसी से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक नया इनोवेशन, इसके माध्यम से नैनो पार्टिकल्स, है ना, इसके बारे में आप लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरा जो विषय वस्तु है उसके माध्यम से आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नाभिकीय, जो आपका परमाणु नाभिकीय प्रबंधन, जिसके तहत ऊर्जा की बात हो या फिर नाभिकीय हथियारों की बात हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, तो आज हर एक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवेश कर चुकी है, ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है। रोबोटिक्स आप देख रहे हैं, एक और शब्द प्रयोग किया जाता है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, है ना, ये भी सब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक और टर्म्स प्रयोग किया जाता है आपका जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुझे लगता है हम उसके माध्यम से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अपने आप को पृथक बना ही नहीं सकते हैं। हमारा जीवन हर जगह पे हमें साइंस 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 और हमारे जीवन को सुलभ करने के कारक। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, विभिन्न मानकों विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवेश करता जा रहा है। लगातार जो है रोबोटिक्स के माध्यम से किस तरीके से हम उन क्षेत्रों में जहां पर मानव का जीवन संकट में पड़ सकता है या फिर कार्यों को और सुलभ बनाने के लिए रोबोट के माध्यम से कार्य करें। तो ऐसे बहुत सारे नए आयाम हैं, और जो आयाम अछूते रह गए हैं उन आयामों में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश कर रहा है ना। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, है ना, उसको कैसे सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग की जाएगी, किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा, किस तरीके से आज के समय में, आने वाले समय में ई कॉमर्स या इंटरनेट एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन जाएगी। तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन आपका जितने भी ई प्लेटफॉर्म बना दिए गए, जीएसटी का कलेक्शन है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन भरिए, तो ये सब पोर्टल से सब अर्थव्यवस्था के लिए सरकार अपने राजस्व की उगाही करने में काम करती है। अपने प्रोडक्ट को जो है, जो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको सरकार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, और विभिन्न गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि आज के समय चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो, सब सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक व्यापक पहुंच हो चुकी है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकार की जनता तक सीधी पहुंच विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो चुकी है। आपके सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न आयामों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की व्यापक पहुंच हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य जितने भी आयाम, आपको जितने भी डायमेंशन देख सकते हैं जिससे मानवीय जुड़ाव है, या मानवीय जुड़ाव के अलावा प्रकृति का जुड़ाव है, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव, तो इन सभी मानकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक बन के उभरा है, और लगातार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में मानवीय जीवन को सुलभ और आसान बनाने में लगातार विभिन्न आयामों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ ऐसे बिंदुओं में आप एक एक विषय वस्तु को लिख करके इसको और विस्तृत कर सकते हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है, जो आजाद IAS एकेडमी के जो ऑनलाइन बैच है, जहां पर आपका ये पूरा का पूरा GS का पेपर 3 है, UPSC का, MPPSC में भी ये टॉपिक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न अब लगातार बढ़ रहे हैं, PT में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसको डिटेल से पढ़िएगा, और सभी आयामों के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग वहां पर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे कुछ आपको आइडिया लगे होंगे, कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। मैं फिर से आपको एक बार समराइज करूं, समअप करूं, तो आसान भाषा में मानवीय जीवन को सुलभ बनाने के लिए विज्ञान के द्वारा
जिस तरीके की नई प्रकार की आवश्यकताओं को जन्म दिया जा रहा है वो सब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है, तकनीकी के अंतर्गत है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। अब ये विभिन्न आयामों में प्रवेश करता रहा है, जो भी आयाम आपके दिमाग में हो सभी आयामों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है। नवाचार, लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं। नवाचार के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट की, मैं जैसे आसान भाषा में कहूँ, नवाचार क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की लागत को कम कर देना और उसकी उपयोगिता को बढ़ा देना, यही इनोवेशन है और कुछ नहीं, है ना। तो ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण मानक है। और लगातार आप देखते रहते हैं, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, लगातार समय के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, नए नए फीचर्स उसमें आते रहते हैं। कैसे आते हैं? नवाचार, इनोवेशन के माध्यम से, है ना। चलिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय वस्तु है। आने वाले समय में इसका सबसे ज्यादा व्यापक प्रयोग होना है। तो इन बिंदुओं को एक बार आप रिसर्च भी करिएगा व्यक्तिगत स्तर पर और लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।